बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2.5 ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है ए सेक्शन का। तो हमने ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस दी गई हैं और हमने अब इसका जर्नल बनाना है। ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड बाय एरिक पेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर आर एज फॉलोज। Pence invested $23,000 cash along with office equipment valued at rupees $12,000 in a new sole proprietorship named EP Consulting। अब उसने क्या किया है कि EP कंसल्टिंग के नाम से कंपनी स्टार्ट की और उसमें $23,000 जो है उसने कैश इन्वेस्ट किया है और 12,000 का उसने ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया है। तो इट मीन्स जो भी ऑनर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं और कैपिटल की फॉर्म में जो चीज़ें इन्वेस्ट की जाती हैं वो एसेट्स होते हैं, कैश या दूसरा ऑफिस इक्विपमेंट है। तो हम सबसे पहले इस डेट में यहाँ पे क्योंकि ABC लिखा हुआ है तो हम ABC ही लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले उसने कैश इंट्रोड्यूस करवाया, कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट जो है वो हमारे पास 23,000 है और 12,000 का हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है। कैपिटल हमारे पास हो गया 35,000 टोटल, यानी 35,000 का उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है द कंपनी परचेज्ड लैंड वैल्यूड एट $8,000 एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट $33,000। द परचेज इज पेड विद 15,000 कैश एंड लॉन्ग टर्म नोट पेबल फॉर 26,000। अब आपने लैंड परचेज़ की 8,000 की और बिल्डिंग परचेज़ की 33,000 की। दो एसेट आपने परचेज़ की, ये आपकी डेबिट हो जाएंगी, इंक्रीज इन एसेट। लेकिन आपने इनमें से 15,000 कैश में पेमेंट कर दी, जो रिमेनिंग पेमेंट है उसके लिए आपने एक नोट पेबल बना दिया। इसका मतलब हम इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे क्रेडिट पर। तो इसकी हमारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। सबसे पहले आपने लैंड परचेज़ की है, लैंड अकाउंट डेबिट। उसके बाद बिल्डिंग थी, ये भी हमारे पास डेबिट हो जाएगा। लैंड जो आपने परचेज़ की थी वो आपने परचेज़ की थी 8,000 और बिल्डिंग जो थी वो 33,000 और इन दोनों के बदले में आपने कैश पे किया था। जो कैश पे किया था वो आपने पे किया था $15,000, जो उसी वक्त पेमेंट कर दी कैश की फॉर्म में। और रिमेनिंग पेमेंट इन फ्यूचर आपने कहा था हम पेमेंट करेंगे, उसके लिए आपने एक नोट पेएबल डॉक्यूमेंट लिख दिया था। ये आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इंक्रीज़ होती है। तो वो नोट पेएबल हमारे पास बनता है 26,000 का। ठीक हो गया। इसके बाद हम नरेशन मेंशन कर देंगे, परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद सी ट्रांजैक्शन में द कंपनी परचेज 600 ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट। ऑफिस सप्लाई एसेट इंक्रीज़ हो गया और क्रेडिट पे भेजा है तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है। तो आपके पास ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल, क्योंकि अभी आपने इन फ्यूचर पेमेंट करनी है, अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट हमारे पास $600। परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज, आपने ऑफिस सप्लाईज को परचेज किया। उसके बाद पेंस इन्वेस्टेड हिज पर्सनल ऑटोमोबाइल इन द कंपनी। जो ऑनर था उसने अपनी एक ऑटोमोबाइल थी वो कंपनी में इन्वेस्ट कर दी। द ऑटोमोबाइल हैज़ वैलिड
ऑफ $7,000 एंड इज़ टू बी यूज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस, यानी अपनी पर्सनल चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। याद रखिएगा, ओनर जब भी अपनी पर्सनल चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कैपिटल का ही नाम देते हैं, ठीक है। तो ये भी ओनर इन्वेस्ट कर रहा है तो ओनर की इन्वेस्टमेंट को हमेशा कैपिटल बोलेंगे, लेकिन कैपिटल की फॉर्म में मिल क्या रहा है, ऑटोमोबाइल, दैट इज़ द एसेट, इसको हम एसेट कंसिडर करेंगे। ऑटोमोबाइल अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अमाउंट हमारे पास है 7,000। ओनर इन्वेस्ट ऑटोमोबाइल। उसके बाद लिखा हुआ है द कंपनी परचेज $1,100 ऑफ एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। आपने एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, ये आपका एसेट होगा, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट पे इसका मतलब अकाउंट पेएबल आपकी लायबिलिटी। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट हमारे पास है 1100। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। उसके बाद द कंपनी पेड $800 कैश सैलरी टू एन असिस्टेंट। आपने अपने असिस्टेंट को सैलरी पे की $800, दैट मीन्स ये आपका एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस का नाम है सैलरी। सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। अब सैलरी जो है हमारे पास टोटल कितनी, 800 की, 800 हमारे पास आ गया। तो अब हमने इसकी नरेशन मेंशन कर देनी है, पेड सैलरी सैलरी आपने पे की 800, तो ये आपकी ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद कंपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज टू क्लाइंट एंड कलेक्टेड 2,700 कैश। आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और 2,700 आपने कैश रिसीव किया। बेटा आपकी ये सर्विसेज इनकम होगा, और कैश आपने रिसीव के लिए 2,700, ये आपका कैश रिसीव हो गया आपके पास। अब आपने याद रखना है कि कैश उसी वक्त मिल गया तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और वो हमारे पास अमाउंट है 2,700। रिसीव्ड सर्विसेज रेवेन्यू। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये सर्विसेज रेवेन्यू हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास द कंपनी पेड 4,430 कैश फॉर हिज मंथ यूटिलिटी। आपने यूटिलिटी बिल्स पे किए हैं बेटा, आपने यूटिलिटीज़ पे की हैं $430 की, तो ये आपका एक्सपेंस होगा, तो इसको हम एज ए एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे पास अमाउंट बेटा दी गई है $430। पेड यूटिलिटीज़। उसके बाद कंपनी पेड 600 कैश टू सेटल द अकाउंट पेबल एंड क्रिएटेड एंड ट्रांजैक्शन सी ट्रांजैक्शन में आपने $600 पे करना था, अब आपने उसको पे कर दिया, तो बेटा ये आपका लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आपने अब याद रखना है कि अकाउंट पेबल को डेबिट कर दिया क्योंकि डिक्रीज इन लायबिलिटी है,
और कैश अकाउंट करो क्रेडिट कर दिया क्योंकि डिक्रीज इन एसेट 600 पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल। द कंपनी परचेज 4000 ऑफ न्यू ऑफिस इक्विपमेंट बाय पेइंग 4000 कैश। आपने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा और उसी वक्त उसकी पेमेंट कर दी इन कैश में, तो जो भी ख़रीदेंगे वो आपका एसेट होगा। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट 4000 परचेज office equipment. The company completed 2400 of the services for a client who must pay within 30 days. एक क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं 2400 की, लेकिन आपने उधार पे, क्योंकि 30 दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे, तो ये आपका अकाउंट रिसीवेबल बन गया, यानी डेटर्स बन गए। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट 2400। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, द कंपनी पेड 800 कैश सैलरी टू असिस्टेंट। बेटा आपने सैलरी पे की एज एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यानी सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा $800। पेड सैलरीज। उसके बाद लिखा द कंपनी रिसीव्ड $1000 कैश इन पार्शल पेमेंट्स ऑन द रिसीवेबल एंड क्रिएटेड ऑन ट्रांजैक्शन के। आपने देखें 2400 रुपये रिसीव करना था, अब आपने वो उसमें से 1000 रुपये वसूल कर लिया, तो अकाउंट रिसीवेबल 1000 रुपये से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कैश वसूल कर लिया, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा बेटा, और अकाउंट रिसीवेबल 1000 रुपये से कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज इन एसेट हो जाएगा। 1000 receive cash from account receivable। लास्ट ट्रांजैक्शन उसने कहा कि बैंक विड्रॉ 1050 कैश फ्रॉम द कंपनी फॉर पर्सनल यूज़। बेटा ड्राइंग्स कंसिडर होंगी, ऑनर ने पर्सनल पर्पज़ के लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो इस तरीके से बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2.5A। तो आपका ए सेक्शन जो प्रॉब्लम का है वो कंप्लीट हो गया। तो बेटा आपने बिल्कुल इस सेम क्वेश्चन 2.5B को आपने सॉल्व करना है, सेम एज इट इज़ वैसे क्वेश्चन है जैसे 2.5A है, सेम क्वेश्चन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर आपका आज वाइंड अप हो गया। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई इशू होगा तो क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।